हेलो दोस्तों, मैं एक्टिव भारद्वाज। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। और मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अभी अभी हाल में एक हमेसर आया था इस कस्बे में, ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी किसी एरिया में एक आधा कच्ची झोपड़ियां नजर आ रही थी। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी काम करता था। उसने एक खमेसर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरिया में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए गए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरीनी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरीनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8 से 10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलेंगे क्या? खमेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना है, थोड़ा ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता तो उसे पता नहीं और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे भी बिठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग के तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को कागज दिखाया और पूछा कि यह पता यहीं का है ना? वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है? इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिसेर जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिसेर जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिसेर जी आ जाएं तो आप बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं जरा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को? इस पर खमेसर ने उस 18 से 10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के बाद कह दिया कि ठीक है, जाओ, 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिसिर जी आने के 2 से 3 घंटे बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकोड़ते हुए खमेसर को देखा जा रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियों आदि उगी हुई थी, कहीं कहीं छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खमेसर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ करते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह और इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए और मैं चला जाऊँगा। खमेसर के दिमाग में तो मिसिर जी से मिलना है, कहीं देर ना हो जाए, यही बात चल रही थी। अस्तु उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर से उसी रास्ते पर वापस दौड़ाने लगा। 20 से 25 मिनट बाद साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसिर जी आ गए हैं
और इतना कहते ही वह उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिसिर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खमेसर ने मिसिर जी की पौलग्गी की। फिर बातचीत हुई और मिसिर जी के यह कहने के बाद ही कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से खमेसर मिसिर जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफी शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10 से 12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतार और उसे डुगराते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख सी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11 से 12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कटरीने की दुकान पर आ पहुंचा। कटरीने दुकान के पास पहुंचकर उसे स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेटकर उसे दे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खमेसर की नज़र दुकान में ही एक खंबे से काटी में लटकी एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो पर उस पर चढ़ी फूल माला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी करते हुए कहा कि हाँ बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था। भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर और गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसने पूरे शरीर में कंपन सी हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय उठलते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि उपरचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नवनिर्माणधारी इलाके के बारे में पूरा परिचित था। जब भी कोई अनजान कोई पता पूछता तो यह केवल पता ही नहीं बल्कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता था। इसकी वजह से हम ही सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनगोइया अनजान मेरी दुकान पर आया। उसे उसकी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनगोइया को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महल्ले पर पेंट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह एक पेंट पर चढ़ गया। अभी वह पेंट पूरी तरह से बांधा नहीं था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह पेंट से पर से गिर पड़ा और वहां से कुछ लोगों से लेकर अस्पताल तक पहुंचते तब तक उसके प्राण पखेर चुके थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें पूरे आंसू से डूब गई। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और इस कहानी को पूरा करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।